और आगरा से खबर जहां पर करनी सेना ने रामजी लाल सुमन को फिर घेरा है। रामजी लाल सुमन के काफिले को रोका गया। रामजी लाल सुमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी पहुंची। पुलिस ने एक कार्यकर्ता को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि मामला थाना खैरागढ़ क्षेत्र के ऊंटगिरी गांव का है। शुक्रवार शाम रामजी लाल सुमन अपने कार्यकर्ता और बाउंसर्स के साथ एक परिवार में शोक संवेदना प्रकट करने के लिए गए थे। तभी सूचना पर करनी सेना के कार्यकर्ता पहुंच गए और वहां पर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों में से एक को हिरासत में लिया है, एक कार्यकर्ता को, क्योंकि हमने देखा था किस तरह से जब सुमन निकल रहे थे सुबह तो उनके आवास पर उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। लेकिन शाम में जब वहां पर रामजी लाल सुमन पहुंचे हैं तो करनी सेना की तरफ से हंगामा हुआ है। कामिर कुरैशी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामिर, क्या हुआ? सुबह हमने देखा था कि जब रामजी लाल सुमन निकल रहे थे तब तो उनको हाउस अरेस्ट किया गया था, लेकिन क्या बाद में फिर उनको जाने दिया गया? और अगर वहां पहुंचे तो फिर उसके बाद क्या हुआ वहां पर? बिल्कुल, देखिए, रामजी लाल सुमन आगरा से अलीगढ़ जाने के लिए सुबह जा रहे थे तो उनको हाउस अरेस्ट किया। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद वो रुक गए थे, लेकिन फिर शाम के समय पर वे अपने घर से निकले और अपने समर्थकों के कार्यकर्ताओं के साथ में आगरा के खैरागढ़ में स्थित एक ऊंटगिरी गांव है, वहां पर गए थे। वहां जाकर ये शोक संवेदना प्रकट एक परिवार को करनी थी तो वहां पहुंचे। वहां पर जैसे ही पता चला करनी सेना के लोगों को रामजी लाल सुमन का काफिला गांव की तरफ आया है तो वह लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने उस काफिले का घेराव कर लिया। जमकर रामजी लाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। हालांकि इस दौरान रामजी लाल सुमन के जो बाउंसर्स हैं वह और करनी सेना के जो लोग हैं वो ये दोनों लोग आमने सामने आ गए। सूचना पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स पहुंच गया। हालांकि पुलिस ने समझाने के बाद मामला शांत कराया और एक करनी सेना के कार्यकर्ता को हिरासत में लिया है, जिसके बाद रामजी लाल सुमन वहां से रवाना हुए और अपने आगरा के संजय पुलिस में स्थित घर पर वापस आए हैं। जी, आखिर इन कार्यकर्ताओं का कहना क्या है? क्योंकि जितनी बार रामजी लाल सुमन इस तरह से बाहर निकल रहे हैं या अलीगढ़ जा रहे हैं या फिर आगरा आ रहे हैं, उनका विरोध लगातार करनी सेना कर रही है। क्या उसी बयान को लेकर जो उन्होंने राणा सांगा को दिया था उस पर माफी की मांग ये कर रहे हैं लगातार? देखिए, ये माफी की मांग की जा रही है राणा सांगा के बयान को लेकर। लगातार करनी सेना के कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का साफ कहना है जब तक रामजी लाल सुमन माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनका ये खिलाफ ये प्रदर्शन जारी रहेगा। यही वजह है कि चाहे अलीगढ़ में रामजी लाल का काफिला गया हो तो उस पर हमला हुआ हो, या फिर आगरा के खैरागढ़ में उनके काफिले को रोका गया हो, या इसके अलावा उनके परिवार के साथ उनके घर पर हमला हुआ हो, लगातार इस तरीके के मामले रामजी लाल सुमन के सामने आ रहे हैं। हालांकि करनी सेना ने साफ जाहिर किया है कि जब तक रामजी लाल सुमन इस पूरे मामले पे माफी नहीं मांग लेंगे तब तक ये मामला थमने का नाम नहीं लेगा। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामिर जानकारी देने के लिए। और नेपाल बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन जारी है। बॉर्डर से सटे इलाकों में अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। बहराइच, बलरामपुर, पीलीभीत में ये बुलडोजर चला है। सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, महाराजगंज में एक्शन हुआ है। सिद्धार्थनगर में 17 अवैध मदरसों पर एक्शन हुआ है। बहराइच में 143 अतिक्रमण हटाए गए हैं। वहीं बहराइच की बात की जाए, यहां पर 6 मदरसे सील किए गए हैं। श्रावस्ती में भी 53 मदरसों को सील किया गया है। श्रावस्ती में अब तक 151 पर बेदखली की कार्रवाई हुई है। महाराजगंज में 2 अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया है। महाराजगंज में 34 अवैध मदरसे मिले थे। पीलीभीत में 77 अवैध मदरसे और धार्मिक स्थल थे। पीलीभीत में जो 7 अवैध मदरसे मिले थे उन पर कार्रवाई हुई है। श्रावस्ती में 1 अवैध धार्मिक स्थल ध्वस्त किया गया है। तो इस तरह की खबरें अलग अलग जिलों से आ रही है, जहां पर जितने भी अवैध मदरसे मिले हैं या अवैध निर्माण हुआ है, सबको इस वक्त ढहाने का और गिराने का काम प्रशासन की तरफ से हो रहा है। और गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने पहलगाम आतंकी हमले पर अब एक बड़ा बयान दे दिया। अफजाल अंसारी ने कहा कि वो समय आ गया है जब पीओके में घुसकर सेना कार्रवाई करे और उसे भारत में मिला ले। जल रोकने से, दूतावास बंद करने से और जो वीजा वाले आए हैं वापस लौट जाएं, इससे क्या असर पड़ेगा? उन घांक लोगों को ठीक से सबक सिखाने का मौका आ गया और जनता, विपक्ष के नेता और एक तरह से देखा जाए तो इस सवाल पर सारा देश एक मत है
कि भारतीय सेना को आदेश दिया जाए कि पीओके उसमें घुसे और फिर से उसे भारत की सरहद का हिस्सा बना दें